हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल अपना डॉक्टर केएम में बेहद स्वागत है। चलिए, आज का टॉपिक है किडनी स्टोन। आखिर किडनी स्टोन क्या होता है? तो गुर्दे की पथरी यानी कि किडनी स्टोन मिनरल्स और नमक से बनी हुई एक ठोस जमावट होती है। उनका साइज एक रेत के दाने से लेके एक गोल्फ की गेंद की बराबर इतना बड़ा तक हो सकता है। किडनी स्टोन को सबसे दर्दनाक चिकित्सक अवस्था में एक माना जाता है। गुर्दे की पथरी आपके मूत्र पथ के यानी कि यूरेटर के किसी भी हिस्से को प्रभावित कर सकती है, आपके गुर्दे से आपके मूत्राशय और ब्लैडर तक भी। जब तक पथरी किडनी में स्थिर रहती है तब तक इसके कोई लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। एक बार जब वह किडनी से निकलकर यूरेटर में आ जाती है तब लक्षण शुरू होते हैं, जैसे बहुत तेज दर्द होना। ये होते हैं किडनी के लक्षण। जनरली किडनी स्टोन बहुत ही कभी कभी दर्दनाक साबित हो सकता है। आहार, वजन ज़्यादा होना, कुछ बीमारियां और कुछ दवाएं, गुर्दे की पथरी के कई कारण हैं। किडनी स्टोन को पारित करना काफ़ी दर्दनाक हो सकता है, लेकिन आमतौर पर पथरी का कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन समय पर इसका इलाज न किया जाए तो आपकी स्थिति बहुत ज़्यादा नाजुक हो सकती है। आपको गुर्दे की पथरी को पारित करने के लिए केवल बहुत सारा पानी पीने के अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको पेन किलर दिए जा सकते हैं, अन्य मामलों में सर्जरी की भी नीड हो सकती है। तो ऐसे में आप गुर्दे की पथरी के लक्षण क्या होते हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो जनरली गुर्दे की पथरी के जो लक्षण होते हैं उन्हें पहचानने के लिए दरअसल तब तक वे किडनी के अंदर स्थित होते हैं जब वह गुर्दे के अंदर हिलने लगते हैं, या यूरेटर, किडनी के ब्लैडर से जुड़ने वाली एक ट्यूब होती है जिसे यूरेटर बोला जाता है, इसमें चले जाते हैं तब लक्षण शुरू होते हैं। यदि स्टोन यूरेटर में चला जाए तो वह फंस जाता है, यूरिन के फ्लो को रोक भी सकता है, जिससे गुर्दे फूलने लगते हैं और यूरेटर में ऐंठन हो सकती है जो बहुत दर्दनाक होता है। एक बार जब स्थिति यहाँ तक पहुँच जाए तो यह लक्षण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, जिसे ये सिम्टम भी दिखाई दे सकते हैं, जैसे पसलियों के नीचे, साइड में और पीठ में गंभीर तेज दर्द जो पेट के निचले हिस्से में जननांग तक हो सकता है। दर्द जो रह कर होता है, कभी कभी हल्का होता है और कभी कभी बहुत ज़्यादा तेज हो जाता है। पेशाब करने में दर्द होना या जलन होना। अन्य उसके संकेत भी हैं, जैसे गुलाबी या लाल भूरे रंग की यूरिन, पेशाब में बदबू आना, कभी कभी यूरिन में ब्लड भी आ जाता है, मतली और उल्टी भी आ सकती है। यदि कोई संक्रमण है तो बुखार और ठंड भी लग सकता है। जैसे जैसे पथरी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन यानी कि मूत्र पथ में आगे बढ़ती है, पथरी का दर्द उसके साथ साथ बदल जाता है। उदाहरण के लिए अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जैसे कि हो गया तो कभी कभी ज़्यादा होगा दर्द, कभी कभी कम हो सकता है। तो जनरली इसके रीज़न क्या होते हैं कि हमारे शरीर में पथरी आखिर गुर्दे में बनती क्यों है? तो गुर्दे की पथरी होने के बहुत सारे कारण हैं, जैसे अनुवांशिकता। कुछ लोगों में अनुवांशिकता के कारण गुर्दे की पथरी होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। गुर्दे की पथरी कैल्शियम के अधिक स्तर के कारण होती है। मूत्र में कैल्शियम का उच्च स्तर पीढ़ी दर पीढ़ी पारित हो सकता है। कुछ दुर्लभ अनुवांशिक बीमारियों से भी पथरी का कारण बन सकती है, जैसे ट्यूबुलर एसिडोसिस या शरीर के कुछ रसायनों को पचाने में समस्याएं, जैसे सिस्टीन एक इम्यूनो एसिड होता है, जैसे ऑक्सलेट हो गया, कार्बनिक एसिड का नमक है, यूरिक एसिड हो गया और अन्य रसायन भी हैं। जब इनकी मात्रा बढ़ती है शरीर में तो हमें किडनी स्टोन की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। कुछ होता है आहार, यानी कि कोई व्यक्ति पथरी के गठन के प्रति असंवेदनशील होता है और तो उसे पशु प्रोटीन, नमक के जोखिम हो सकता है। हालांकि अगर कोई पथरी व्यक्ति के गठन के लिए असंवेदनशील नहीं है तो संभवतः आहार में उन्हें कोई जोखिम नहीं होता है। कुछ दवाएं होती हैं जिनके कारण भी ये पथरी गुर्दे में बन सकती है, जैसे ड्यूरेंटीज और ज़्यादा कैल्शियम वाले एंटीऑक्सीडेंट या एंटासिड लेने वाले लोगों को मूत्र में कैल्शियम का स्तर जो होता है वो बढ़ जाता है, जिससे पथरी का गठन होता है। विटामिन ए और विटामिन डी
इससे भी कैल्शियम का स्तर बढ़ जाता है। HIV के उपचार के लिए इंडिवीर दवा के इंडिवीर पथरी का भी गठन हो सकता है। इसके अलावा कुछ भी दवाएं पथरी का गठन का कारण बन सकती है, इतना वो नहीं है कि आप उन्हीं दवाओं से ही पथरी का कारण बनेगा। बहुत सारे और भी रीज़न हैं। अंतर्निहित बीमारियां हो गई, जैसे कि कुछ पुरानी बीमारियां गुर्दे की हैं अगर आपको, तो उसमें भी जनरली किडनी स्टोन बनने के चांसेस रहते हैं। तो किडनी स्टोन के जोखिम क्या हो सकते हैं? जैसे 30 से 50 वर्ष के पुरुषों में यह उम्र में गुर्दे पथरी होने की ज़्यादा संभावना होती है। कम एस्ट्रोजन स्तर वाली महिलाओं जिनको अंडाशय निकले हुए हैं, उन्हें गुर्दे के पथरी होने की ज़्यादा संभावनाएं होती हैं। गुर्दे की पथरी का पारिवारिक इतिहास आपको पथरी होने का जोखिम बढ़ा सकता है। गुर्दे की पथरी का इतिहास होना भी एक जोखिम को बढ़ाता है। निर्जलीकरण, जैसे कि आप कभी कभी डिहाइड्रेट हो जाता है बॉडी, तो अगर हम पानी ज़्यादा नहीं पीते हैं तो उसकी वजह से भी हम कभी कभी इस पथरी का शिकार हो जाते हैं। उच्च प्रोटीन, नमक या ग्लूकोज वाले आहार का ज़्यादा सेवन करना, हाइपरथायराइज्म स्टेसिस होना, जिसमें आपकी थायराइड जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, तो रक्त प्रवाह में पैराथायराइड हार्मोन का ज़्यादा हो जाता है। गैस्ट्रिक हो गया, बाईपास सर्जरी हो गई, कैल्शियम को, ये सब चीज़ें हैं जिनके पथरी का होने का कारण है। आइए इनके बचाव के बारे में बात करते हैं। दरअसल प्रिवेंशन ऑफ किडनी स्टोन, तो अधिक मात्रा में हमें पानी पीना चाहिए। पानी मूत्र में मौजूद उन पदार्थों को गलाता है जो पथरी पैदा करते हैं। प्रतिदिन इतना पानी पिएं जिससे आपको 2-3 लीटर यूरिन आए। नींबू पानी और संतरे का जूस, जिससे कुछ खट्टे पेय पीने से भी आपको मदद मिल सकती है। कैल्शियम लें। कम कैल्शियम लेने से ऑक्सलेट का स्तर बढ़ जाता है, जिससे गुर्दे की पथरी हो सकती है। तो इसे रोकने के लिए अपनी उम्र के हिसाब से उच्च कैल्शियम की मात्रा लें। खाद्य पदार्थों के लिए कैल्शियम प्राप्त करने की कोशिश करें, क्योंकि कैल्शियम के सप्लीमेंट से भी पथरी हो सकती है और ज़्यादा लेंगे तो प्रॉब्लम्स होती है। सोडियम कम लें। डाइट में सोडियम ज़्यादा होने के कारण भी पथरी बन सकती है, क्योंकि इससे यूरिन में कैल्शियम की मात्रा बढ़ती है। इसलिए गुर्दे की पथरी से बचने के लिए अपने आहार में सोडियम की मात्रा जो है वो कम करें। वर्तमान निर्देशानुसार एक व्यक्ति को सोडियम की 2300 मिलीग्राम से ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। यदि आपको पहले से ही सोडियम गुर्दे की पथरी है तो सोडियम का दैनिक सेवन 1500 मिलीग्राम तक ही करें। पशु प्रोटीन सीमित करें, जैसे कि आपको रेड मीट हो गया, मुर्गी के अंडे और समुद्री भोजन, खाद्य पदार्थ खाने में यूरिक एसिड का स्तर बढ़ जाता है इन सब चीज़ों से, तो जिससे गुर्दे की पथरी बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। डाइट में प्रोटीन ज़्यादा होने से साइट्रेट होता है, जैसे मूत्र में मौजूद एक रसायन होता है जो स्टोन का गठन करता है, उससे भी कम होता है। तो पथरी बनने का खाद्य पदार्थ न लें, जैसे चुकंदर हो गया, चॉकलेट हो गया, पालक हो गई, चाय हो गया। अधिकांश मेवों में ऑक्सलेट होता है और कोला में फॉस्फेट होता है, जो दोनों ही पथरी का गठन करते हैं। यदि आपकी पथरी की समस्या से पीड़ित हैं तो आपको डॉक्टर को इन खाद्य पदार्थों से बचने एवं कम मात्रा में लेने की सलाह देते हैं। तो हम आपको जनरली इसके परीक्षण की बात करते हैं, कैसे ये पता लगाया जाता है कि आपको किडनी स्टोन है। तो जैसे ब्लड टेस्ट करा के भी पता लगाया जा सकता है। रक्त परीक्षण आपके रक्त में अधिक कैल्शियम या यूरिक एसिड की जांच करता है, जिससे ये पता चलता है कि आपके यूरिक एसिड या फिर कैल्शियम कितना बढ़ा है, तो उसी के अकॉर्डिंग ये पता लगाया जा सकता है। और यूरिन टेस्ट भी होता है। 24 घंटे का मूत्र संग्रहण परीक्षण करके यह देखा जाता है कि आपके मूत्र में बहुत सारे पथरी बनने वाले खनिज पदार्थ इकट्ठे हैं कि नहीं हैं, तो उसी अनुसार से यूरिन टेस्ट से भी पता लगाया जा सकता है। इमेजिंग टेस्ट। इमेजिंग परीक्षण आपके मूत्र पथ में गुर्दे की पथरी दिखा सकते हैं। इमेजिंग टेस्ट में शामिल हैं जैसे पेट का एक्सरे हो गया, सिटी स्कैन हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया। एक नॉन इन्वेसिव टेस्ट होता है, और जो इंट्रावेनस यूरोग्राफी होता है उससे भी एक हाथ की नस में डाई वाला इंजेक्शन लगाया जाता है, और एक्सरे का सिटी स्कैन छवियाँ आपके गुर्दे और मूत्राशय की पथरी का पता लगाता है। पारित पथरी का विश्लेषण ये भी होता है। अब इसके इलाज की बात करते हैं, तो जैसे किडनी स्टोन के इलाज करने के लिए बहुत ज़्यादा इस समय इलाज संभव है। दवाएं हैं। दर्द से राहत में आपको एंटीबायोटिक दवाओं से भी किया जा सकता है, और आपको एंटीपायरेटिक दिया जा सकता है। अगर आपको संक्रमण है तो एंटीबायोटिक दिया जाएगा। एंटीपेरोनाल, यूरिक एसिड को स्टोन कम करने के लिए। ड्यूरेटिक दवाएं होती हैं। सोडियम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट साइट्रेट, फास्फोरस घोल हो गया, लिथोट्रिप्सी हो गया,
तो ये सब चीज़ें हैं, यूरोटोस्कोपी हो गया, ये सब चीज़ें हैं जो इसके इलाज में होती हैं। किडनी स्टोन के कुछ प्रकार भी होते हैं, जैसे कैल्शियम स्टोन हो गया, यूरिक एसिड स्टोन हो गया, और स्ट्वाइन स्टोन हो गया, सीटिन स्टोन हो गया। ये सब पथरी के प्रकार हैं। दोस्तों, आज हमने बात की किडनी स्टोन के बारे में, और किडनी स्टोन के उसके प्रकार और उसके लक्षण और उसके बचाव, सारे तरीकों और सारे इस डिजीज़ से रिलेटेड सारी जानकारी हमने प्राप्त की। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों? ऐसे ही वीडियो हम लाते रहेंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।